नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, तब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, देश के अंदर जो है एक अलग तरीके का जो राजनीतिक संकट है, वो आ गया है। वो किस तरीके से कि अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री है, वो जेल में चले जाता है, वो भ्रष्टाचार करता है, तो क्या हमारा जो देश है, क्या वो बगैर प्रधानमंत्री के चल सकता है? कुछ इसी तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं दिल्ली से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। और जो मेन जो राजनीतिक संकट है, अभी तक जिस तरीके से भी जैसे भी जो सरकार थी वो चली रही थी, अभी आपको पता होगा कि दिल्ली के एक मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने तमाम जो कारण है वो गिनाए कि ये फला फला मेरे कारण है जिनकी वजह से मैं जो है दिल्ली के जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा दे रहा हूँ। और अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें राजनीतिक जो संकट है वो क्या आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें राजनीतिक संकट क्या है। इसके अंदर राजनीतिक संकट ये है कि मान लीजिए कोई भी मंत्री है जो कि मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो भी पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद होता है, उसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री करता है। तो जब मुख्यमंत्री है ही नहीं, और जितना भी है जो भी मंत्रिपरिषद है उसके जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे तो उसका जो इस्तीफा है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन मानेगा कि ये जो इस्तीफा है वो सही है या नहीं? वो मुख्यमंत्री है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही राजकुमार आनंद ने जब जो है यहाँ से इस्तीफा दिया दिल्ली की मंत्रिपरिषद से, तो उन्होंने, आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री का जो आवास, वो जो कार्यालय होता है सीएमओ, उस वही कार्यालय पर कोई भी अगर दूर मतलब संचार होना है, कोई भी अगर बातचीत होनी है, वो सारी सारी वहीं पे होती है। तो राजकुमार आनंद ने अपना जो इस्तीफा है वो सीएमओ भेज दिया। अब सीएमओ में जो है जो सीएमओ के अधिकारी हैं, अब उनके सामने एक संकट खड़ा हो गया है कि अब उन्हें जो रेजिग्नेशन लेटर है वो तो एक्सेप्ट हो गया, आ गया उनके पास। अब वो आगे बढ़ाएं तो कहाँ बढ़ाएं, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में है। और जेल में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं कि जेल में जो है फाइल्स वगैरह या फिर कोई भी मतलब सिर्फ केस से रिलेटेड वो भी वकील कागज लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और जो कागज है वो नहीं लेके जा सकता है। और आपको पता होगा कि अभी जो है 4 लोग हैं जो कि मिल सकते हैं। और जिस तरीके से कि अभी हम देखें, देखिए, दोनों बच्चे सुनीता केजरीवाल और एक उनके मित्र हैं, यही लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल से जेल में मिल सकते हैं। ये लोग भी कागज नहीं लेके जा सकते। तो मुख्यमंत्री ये साइन कैसे करेंगे? अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? अगर रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो भी कैसे करेंगे? सबसे बड़ा संकट ये है। और दूसरा जो है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान, अभी संजय सिंह का कंफर्म नहीं है, ये लोग हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से जाकर मिलेंगे। अब ये देखना ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई भी जो प्लानिंग है वो की है कि उन लोगों का जो इस्तीफा है, इस्तीफा के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या, क्योंकि देखिए जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के पास में टीवी है, तो उन्हें खबरें हैं वो सारी मिलती ही होंगी। उन खबरें मिलने में शायद कोई भी वो नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार मेरे हिसाब से टीवी देख रहे होंगे। अब ये एक तरीके का राजनीतिक संकट है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके की, जिस तरीके की अफवाह जो दिल्ली के या फिर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो फैला रहे हैं। वो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अंदर है तो मुख्यमंत्री के बगैर, यहाँ पर देखिए, कुछ फाइलों का काम होता है, कुछ वैसा काम होता है, लेकिन कोई भी अगर योजना चल रही है तो उस योजना में जो है जो भी जो काम है वो करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बजट जो सैंक्शन किया जाता है उसी बजट में से ये सारा का सारा जो काम है वो किया जाता है।
सेम जो बात है वो दिल्ली के एलजी ने भी कही। तो इस तरीके का जो दुष्प्रचार है वो ये लोग लगातार फैला रहे हैं और जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा कि शराब नीति में इनमें से कोई भी व्यक्ति है वो दोषी नहीं है और वहीं पर इनका जो मुख्यमंत्री है वो खुद लिप्त पाया जाता है और उसके बाद भी जो है इस तरीके की जो चीजें हैं वो की जाती हैं कि जो मुख्यमंत्री है उसे जेल में डाल दिया जाए, इसके बाद में आएगा। देखिए, हम जरा ये चेन समझते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज ने दो और लोगों का नाम ले दिया, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम। अब आगे ये लोग किसका नाम है वो लेते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। बाकी का बात यह है कि जो शराब नीति है उसमें जो घोटाला हुआ है उसमें ये सारे सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं। अभी कितने और जेल में जाने वाले हैं, कितनों के और जो नाम है वो खुलने वाले हैं और न जाने कितना और संकट दिल्ली के ऊपर आने वाला है, न जाने कितना और जो समस्याएं हैं वो दिल्ली के अंदर होने वाली है। ये अभी देखने वाली बात है। बाकी का आपकी क्या राय है कि अगर देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री है, मान लीजिए सिचुएशन उसे जेल में डाल दिया जाता है तो हमारा जो देश है, देखिए आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन पर नहीं बीत रही है, लेकिन उसे पता होगा जो एक मुख्यमंत्री के राज्य के अंदर जो कमी है उसे फील करना होगा, उसे पता होगा। लेकिन अभी आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री जेल में होगा और जेल से ही जो सरकार है वो चलाएगा, किस तरीके की सरकार होगी, किस तरीके से सरकार चलेगी। जब कोई मंत्री इस्तीफा देगा तो कौन उसे एक्सेप्ट करेगा और किस तरीके से जो दूसरे जो देश हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन हो पाएगा, किस तरीके से जो तमाम जो चीजें हैं, जो नए नए आइडियाज जो प्रधानमंत्री लाते हैं वो आइडियाज कैसे, जरा सोचिएगा। क्योंकि किसी की भी जो नैतिकता है उसी के आधार पर ये जो सारी चीजें हैं वो तय होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने लोगों के जो पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के जमीर पर कुछ बातें छोड़कर चले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि अगर एक मुख्यमंत्री जेल में जाएगा तो इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है कि वो इस्तीफा नहीं देगा। ये उन्होंने नहीं सोचा था और आखिर ये भी पहली बार है कि कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो जेल में, वरना सभी ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना इस्तीफा है वो जेल। भाई कैसे क्या होना है ये भी देखने वाली बात होगी। आप बताइए कि क्या ये जो राजनीतिक संकट है जो दिल्ली के अंदर चल रहा है उसमें क्या होगा, क्या ये जो खिचड़ी है वो आगे पकने वाली है? जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।